डिप्टी सीएम अजित पवार ने अब एक बैठक बुलाई है। मुंबई के देवगिरी बंगले पर यह बैठक होगी। समर्थन देने वाले विधायकों को बुलाया गया है। सुबह 11 बजे इस बैठक को बुलाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बना, इसके बाद अजित सहित तमाम विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और अब ये कहा जा रहा है कि आज एक अहम बैठक है। तमाम समर्थकों के साथ अजित पवार ये बैठक करेंगे। बैठक में अजित पवार गुट के तमाम नेता शामिल होंगे। तो अजित पवार 35 विधायकों के साथ आपको बता दें कि शामिल हो गए हैं भाजपा में और इसी के साथ साथ ये बैठक बेहद अहम महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तरफ अजित पवार बैठक का आयोजन करेंगे, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि शरद पवार भी अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें अजित पवार की मीटिंग बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। संजय राउत भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। संजय राउत भी कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तमाम जो विधायक हैं उनमें से 9 विधायक हैं जो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन अब ये बैठक जो होने वाली है, जो होने जा रही है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कल का दिन जो है राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लेके आया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि दोपहर होते होते ऐसा हो जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें ये समर्थकों के साथ अजित पवार की यह बैठक बेहद खास मानी जा रही है। इधर बैठक में अजित पवार गुट के तमाम नेता भी शामिल होंगे। ये एडवांस मीटिंग इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार है लटकी हुई है। संजय राउत भी इसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए हैं अजित पवार। हालांकि इसका अंदेशा बहुत पहले लगाया जा रहा था। इधर महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर है। आज सतारा में शरद पवार शक्ति प्रदर्शन करने जाएंगे। एनसीपी नेताओं के साथ शरद पवार शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हालांकि शरद पवार को जोर का झटका जरूर लगा है, लेकिन शरद पवार अभी हार नहीं मानने वाले हैं। तो तमाम अपने विधायकों, सांसदों के साथ आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे। एनसीपी के तमाम नेताओं के साथ आज शक्ति प्रदर्शन शरद पवार दिखाएंगे। विपक्षी एकता को हालांकि बड़ा झटका जरूर माना जा रहा है, लेकिन आज सतारा में शरद पवार आज मौजूद होंगे। एनसीपी के जो नेता हैं उनके साथ शरद पवार शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि शरद पवार के लिए बड़ा झटका था, एक बड़ा सदमा था, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से इस सदमे में झेल लिया और ये भी कह दिया ये गुगली नहीं, ये रॉबरी है। जो बीजेपी ने सीधे सीधे एनसीपी के साथ किया उसे रॉबरी कहा जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें आज शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन होगा। तो फिलहाल आपको अपडेट भी दे दें कि अब सतारा पहुंच चुके हैं शरद पवार। आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं वो जनता के बीच जाएंगे और साफ तौर पर उनका ये मैसेज, ये संदेश कि अभी भी एनसीपी ने हार नहीं मानी है। हालांकि ये बड़ा झटका जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार इससे बचते, इसे कहते जरूर नजर आए। और तमाम जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे संवाददाता पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम, देखिए आज का दिन बेहद खास है। कल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आया। सतारा पहुंच चुके हैं यहाँ पर शरद पवार सबसे पहले, और इसके साथ ये कहा जा रहा है झटका जरूर लगा है, सदमा जरूर लगा, लेकिन इसे झलकने नहीं दिया। ये भी कहा जा रहा है कि वापस से जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि एनसीपी सही कौन है। बिल्कुल, देखिए दीपिका जी, आज शरद पवार के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और सबसे पहले वो यशवंतराव चौहान जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री शरद पवार के गुरु थे, जिससे उन्होंने राजनीति सीखी, उनके वहां पर जाएंगे, उनको मत्था टेकेंगे। उसके बाद जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है कि इस बीच
प्रफुल्ल पटेल का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है कि प्रफुल्ल पटेल ने ये बताया है कि जो कुछ भी हुआ है वो शरद पवार के ही उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें दो पार्टी नहीं बनाएंगे, इसमें दो धड़ या दो अलग गुट नहीं है, इसमें एक ही गुट है, शरद पवार का एनसीपी पार्टी है और इसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो शरद पवार ही रहेंगे। यहाँ तो आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। यहाँ पर देखिए, जो जानकारी पंडित, राजनीतिक पंडितों का ये बयान है कि जल्द ही महाराष्ट्र के जो विधानसभा स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, वो शिंदे गुट के खिलाफ जो 16 विधायक जिसको अपात्र अयोग्य साबित करने के लिए जो बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपको फैसला लेना है, उस पर फैसला सुना सकते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र की जो बीजेपी सरकार है जो इस वक्त चल रही है, वो सपोर्ट के लिए अजीत पवार को अपने साथ लेकर आई है। कुछ देर पहले संजय राउत ने भी बयान दिया कि जल्द ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है और अजीत पवार नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी बीच के लिए, इसी समझौते के लिए डील तय हुआ है, ये समझौता बना हुआ है। इसी वजह से अजीत पवार 9 विधायकों को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार को सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि एक नाथ शिंदे और उनके साथ जो अन्य विधायक है वो अयोग्य साबित हो सकते हैं। इसी वजह से ये जो घटनाक्रम पिछले हमने कल देखा, ये पूरी तरह प्लानिंग के तहत बनाया गया ताकि सरकार बचाई जा सके और सरकार जो है वो चलती रहे। देखिए, यहाँ पर एनसीपी पहली बार बीजेपी को समर्थन नहीं दे रही। देखिए, नागालैंड में देखिए, वहां पर एनसीपी बीजेपी को समर्थन दे रही है। महाराष्ट्र में कई बैंकों के चुनाव हुए थे, उसमें एनसीपी बीजेपी को समर्थन देते हुए नजर आई है। तो पहली बार कोई पहली झटका नहीं है कि अगर एनसीपी बीजेपी को समर्थन दे रही है, उनके साथ सरकार बना दे। इससे पहले भी कई जगहों पर नागालैंड में देखिए, विपक्ष में एनसीपी थी, बीजेपी को समर्थन देती, सत्ता को भोग रही है। तो महाराष्ट्र में भी क्यों ना हो, क्योंकि महाराष्ट्र में भी एनसीपी अब बीजेपी को समर्थन देकर सरकार में शामिल हो चुकी है। अगर एक नाथ शिंदे के साथ 16 विधायक जो है वो अयोग्य हो जाते हैं, तो आपके पास अजीत पवार जैसा चेहरा है, अजीत पवार के साथ कुछ विधायक है, तो आप सत्ता का सुख भोग सकते हैं। यहाँ पर अब शरद पवार ये कह सकते हैं कि हमने पार्टी, हम खुद नहीं गए, अजीत पवार हमसे बगावत करके गए। तो अब जो 5 जून को बड़ी बैठक होगी मुंबई के वायबी चौहान में, वहीं पर शक्ति प्रदर्शन जो है अजीत पवार दिखाएंगे। तमाम देश भर के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है कि उस दिन आइए और शक्ति प्रदर्शन दिखाइए। जिस तरह पिछली बार हमने जो तस्वीरें देखी कि जगह जगह लोग अजीत शरद पवार पे इस्तीफा वापस लेने की बात कह रहे थे, तो अब आप समझिए कि यहाँ पर शरद पवार के पास होने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। जनता का प्यार है और लोगों का विश्वास, क्योंकि एक बार आप राजनीति में लोगों के विश्वास से उड़ जाते हैं तो दोबारा आपको सिंहासन पर नहीं बिठाती जनता। तो अब यहाँ पर शरद पवार की हालत उसी तरह से हो चुकी है जैसे उद्धव ठाकरे की है। उद्धव ठाकरे भी दर बदर लोगों के बीच जा रहे हैं। अब शरद पवार को भी यही करना होगा, क्योंकि चुनाव का समय जो है वो नजदीक आ रहा है। महानगर पालिका बिल्कुल शुभेन, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपनी गोटी जो फिट करनी थी वो बीजेपी फिट कर चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से जो तमाम कमजोर सीट्स कही जा रही थी, उन सीट्सों को मजबूत करने की कोशिश यहाँ पे की गई। महाराष्ट्र की जो कंडीशन हम देख पा रहे हैं और जो एनसीपी की कंडीशन स्पेशली देखी गई है, वो 2 महीने पहले से ही लगी रहा था। अजित पवार बहुत पहले से ही नाराज दिखाई दे रहे थे। सुप्रिया सुले को जब नई जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तभी से माना जा रहा था अजित पवार नाराज हैं। लेकिन जो अब अजित पवार बैठक बुला रहे हैं, इस बैठक के क्या मायने निकालेंगे हम, चूंकि उन 9 विधायकों को लेकर बैठक बुलाई जा रही है, चूंकि डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार भी लटक रही है, ये क्या एक मैसेज देगा? देखिए, यहाँ अजीत पवार ने उन विधायकों की बैठक बुलाई जो उनके साथ है, छगन भुजबल हों, प्रफुल्ल पटेल हों, जो सांसद हैं, उसके अलावा जो और विधायक हैं, उन्हें अपने घर जो देवगिरी बंगला है, उनका जो सरकारी बंगला है जो उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, वहां पर इस वक्त वो पहुंचे हैं। कुछ बीजेपी के विधायक भी इस वक्त वहां पर पहुंचे, बातचीत चल रही है कि आगे की प्लानिंग क्या है। क्योंकि जो हमने देखा कि यहाँ पर जयंत पाटिल ने विधानसभा स्पीकर को मेल करके चिट्ठी लिख दी है, मेल कर दिया है कि आप 9 विधायकों को निलंबित करिए, क्योंकि ये हमारे पार्टी के कानून के तहत नहीं आता है, आप दल बदल कानून के तहत मेरी पार्टी मेरी, यही अभी चल रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अजित पवार की शपथ पर संजय राउत ने एक बड़ा तंज कसा। जिसने भी शपथ ली उसके ऊपर दाग लगे हैं। संजय राउत ने कहा है के साथ ये खिलवाड़ है। संजय राउत ये बड़ी बात कहते नजर आए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, एनसीपी पर अपने अपने दावे करते नजर आए हैं। लेकिन आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजित पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजित पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए शुभम,
यहाँ पर साफ तौर पर संजय राउत भी कहते नजर आए हैं, जो पद संभाला, कह रहे हैं कि ये डिस्क्वालिफिकेशन की घबराहट है और 16 विधायक भी इसमें डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ संजय राउत कह रहे हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर बहुत जो नया मुख्यमंत्री वो मिल जाएगा। इनके दावों में कितना वो लग रहा है आपको, बेस लग रहा है? क्योंकि यदि हम देखें तो दोनों जो बातें सामने आती डिस्क्वालिफिकेशन की, वो तो कहीं ना कहीं अजित के पक्ष में ही तो जा रही हैं, पीछे तो है ही नहीं। बिल्कुल देखिए दीपिका जी, यहाँ पर ऑन कैमरा बात कर रहे हैं संजय राउत, कह रहे हैं कैमरे के सामने मैं ये बात कह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है 16 विधायक। अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो अजित पवार को अभी जो मुख्यमंत्री का शपथ नहीं है वो शायद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और शायद यही डील जो यही समझौता बीजेपी और एनसीपी के बीच हुई है कि आपके विधायकों को, जिसमें से जो विधायक गए उनमें से कईयों के ऊपर ईडी के रडार पे चल रहे हैं, ईडी की फाइलें उनके पास है, तो ऐसे में आपके ऊपर केस भी खत्म हो जाएगा, आप सरकार में मंत्री रहेंगे और आप सरकार में सत्ता का सुभोग भी भोगेंगे। तो ये बातें तो सीधे तौर पर आम जनता भी जानती है और खुद संजय राउत भी कह रहे हैं। अगर यहाँ पर देखिए ये जो सोची समझी जो रणनीति है ये अजित पवार भी जानते हैं, क्योंकि अजित पवार अपना कद अलग से जानते हैं, क्योंकि बहुत पुराने नेता है महाराष्ट्र में। वो जानते हैं कि मैं अगर जा रहा हूँ, इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, तो एकनाथ शिंदे जैसे मेरी भी हालत हो सकती है, लेकिन बातचीत होकर समझौता करके ही ले जाया जा रहा है। तो आप समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए। कल जब एकनाथ शिंदे माफ कीजिए, जब अजित पवार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं तो एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका चेहरा आपको देखना चाहिए, किस तरह से टेंशन में थे। आप जिस बिल्कुल अभी देखना होगा कि एकनाथ शिंदे गुट क्या यहाँ पर हल्का पड़ेगा, क्योंकि दल बदल कानून लागू होता है।